हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइज कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको टेंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। टोटल मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसके आउट ऑफ नहीं जाने वाले, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और ये टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। टाइमिंग 30 मिनट्स रहेगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और जो भी क्लास नोट्स आपको मैंने लिखवाए थे उनको अच्छे से रिवीजन करके आना है, ठीक है। उसी के बाद में मॉक टेस्ट लगाना है, अदरवाइज ये आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है ना बेटा जी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि जो 10th क्लास इस बार बोर्ड एग्जाम में जो पैटर्न चेंज किया गया है टेंस के लिए, तो वो किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। पिछली बार किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे वो भी इसमें डाले गए हैं क्वेश्चन, और प्लस में इस साल कौन से क्वेश्चन आएंगे वो एंड तक मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने और क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाला है, तो देखिएगा जवाब देना है। रोहन ब्लैंक द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। तो यहाँ पे रीड नहीं पढ़ना है, रेड है क्योंकि सेकंड फॉर्म है। तो जवाब देना है। देखिए बिफोर आ रहा ना, तो बिफोर क्या बोलता है कि मेरे पहले, यदि इसके बाद में यानी बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, बिफोर के बाद में क्या दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो बिफोर के पहले ध्यान रखना है बेटा जी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है किसके पहले? बिफोर के पहले। तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन को आपको कट करना है। जैसे कि रोहन, अब रोहन सिंगुलर होता है तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आनी चाहिए, तो है वो तो वैसे नहीं होगा, ठीक है, हैज होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे पास्ट है तो हैज की सेकंड फॉर्म आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हैड। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड वॉच्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ही इन द स्टेटस बट ही स्टिल डज नॉट हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। कमांड का मतलब होता है यहाँ पे पकड़, यानी उसकी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अभी भी उसकी पकड़ नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, डज आ रहा ना, मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको मैं बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कंडीशनल सेंटेंस के बेसिस पे रहता है, यानी कंडीशन दे दी जाएगी आपको कि प्रेजेंट में है तो जवाब भी आपको प्रेजेंट में देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे डज आ रहा है ना, अब डज यहाँ पे आ गया और ये कंजक्शन है। अब कंजक्शन दो आपस में सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो एक सेंटेंस यदि प्रेजेंट में है तो दूसरा सेंटेंस या तो प्रेजेंट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा। इतना तो पढ़ रखे हो। तो अब यहाँ पे बट है तो यहाँ पे इस हिसाब से आपको जवाब देना है। अब यहाँ पे अगर कोई इंसान तुम्हारे में से ऐसा प्राणी है कि ऑप्शन को काट सके तो काट सकता है। देखिए डी ऑप्शन को काट दे बेटा। लिविंग दे रखा है तो लिविंग के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये डी ऑप्शन कट हो गया। इसके बाद में सी ऑप्शन को काटते हैं बेटा। ही सिंगुलर होता है तो ही के साथ है जाना चाहिए था, सर ये भी कट हो गया। सर यहाँ पे भी है आ रहा है तो ये भी कट हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द नेक्स्ट मंथ वी शेल द प्रोजेक्ट। फ्यूचर की बात हो रही है और बाय द नेक्स्ट कौन से टेंस की एडवर्ब है? सर ये फ्यूचर परफेक्ट की है। कौन सी टेंस की है? फ्यूचर परफेक्ट की। तो जवाब दो। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर सेल के बाद में क्या लगाना है बताओ? फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और प्लस में कौन सी वर्ब आएगी? देखिए कोई सा भी फ्यूचर आए उसमें तो विल सेल तो रहता है, ठीक है। कोई सा टेंस हो फ्यूचर का, चाहे इंडेफिनिट हो या कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट हो, विल सेल तो जरूर रहेगा। लेकिन अब विल सेल के साथ यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन सा ऑप्शन है? देखिए बी ऑप्शन तो वैसे कट हो गया सर, आईएनजी फॉर्म है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये कट हो गया। अब इसके बाद में सर हैव कंप्लीटेड, ये तो सही है। सर सेल के बाद में कंप्लीटेड कर दूं क्या? बेटा तुम्हें पता है कि सेल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो होनी चाहिए थी। लेकिन सर यहाँ पे तो कंडीशन तो ये दे दिया उसने कि बाय द नेक्स्ट, तो ये बाउंडेशन है आपके ऊपर, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हैज भी नहीं होगा क्योंकि मॉडल जानते हो ना, मॉडल आपको मॉडल कोई सा भी दे सकता है, जरूरी नहीं है आपसे। तो वैसे फ्यूचर में पूछ लिया, कैन भी दे देता ना, तो कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती। लेकिन कैन के बाद में मान लो कि कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दे, है ना, तो कैन प्लस हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बन सकती है, लेकिन आपको वो कंडीशन देगा, कुछ ना कुछ आपको कंडीशन देगा, हिंट देगा। ठीक है ना बेटा जी। अब इसके बाद में बात करते हैं अपना, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन। यहाँ तक क्लियर भाई। ऑप्शन को काटना सीखना है तुम्हें, ऐसे नहीं बोंदो प्राणियों की तरह, हाँ ये रूल फिक्स है तो ये लगा दे। भाई सब थोड़ा धैर्य रखना अंदर। चुटकियों में जवाब तो होंगे, लेकिन प्रैक्टिस करो बार बार, जल्दी में क्वेश्चन गलत कर दोगे, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि फिर वहां पे साइंस लिखा हुआ मिलेगा ना, तो साइंस पढ़ोगे तुम, है ना, और साइंस लिखा हुआ मिल गया तो साइंस पढ़ोगे। थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास टुडे। बताओ एवरी। अब तुम्हारे सामने बेटा ये वर्ड है, मैंने क्वेश्चन डाला, ये बहुत अच्छा एवरी वर्ड है। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड पढ़े हो ना, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास टुडे। जवाब दो। जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड पढ़ रखा है ना, तो इसका जवाब दे देगा कि सर एवरी वर्ड रहता है ना, एवरी, तो एवरी वर्ड आ जाए ना, तो इसके साथ में जो वर्ब रहती है वो सिंगुलर रहेगी। वर्ब कौन सी रहेगी? सिंगुलर। चाहे एवरी वर्ड आ जाए या कौन सा वर्ड आ जाए, ईच आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, आइदर आ जाए या नाइदर आ जाए, ये चार वर्ड ध्यान रखना। इनके साथ जो वर्ब होती है ना, वो कौन सी आएगी? सिंगुलर ही वर्ब रहेगी। तो एक ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, ये वाला सर। और ये टुडे कौन से टाइम को दिखाता है सर? प्रेजेंट को। प्रेजेंट को दिखाएगा तो ये आएगा, ना कि हेड प्रेजेंट। आ गई बात समझ में जी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कहीं आर प्रेजेंट मत कर देना, कहीं बोंदो प्राणी है, ए पे टिक लगाएंगे। बेटा आप ऐसे लगाओगे, एग्जामिनर ऐसे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई दिस बुक सिंस मॉर्निंग। जवाब दीजिएगा, वीडियो को पॉज करना और जवाब दो। आई दिस बुक सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे रीड वर्ड है, तो रीड में आपको आएंगी जोड़ रखा है, तो मैं सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से इस किताब को पढ़ रहा हूं या पढ़ रहा था, तो दोनों में से एक जवाब देना है। सिंस मॉर्निंग की बात हो रही है, तो सर यहाँ पे सेल भी रीडिंग कर दूं क्या? नहीं बेटा, सेल भी रीडिंग क्यों करोगे? कि सिंस का तो सर कॉन्टिन्यूस में यूज होता ही नहीं है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, वैसे ये कट हो गया, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है तो वहां पे होता है सेल हैव बीन प्लस रीडिंग होता है, कॉन्टिन्यूस में कभी सिंस यूज होता नहीं है। नेक्स्ट सी ऑप्शन को कट करो बेटा एक बार, हैव हैड रीड। भाई सब हैव के साथ हैड कब से आने लग गया रे भाई? है प्राणी नहीं आता ना, कट हो गया। सर हैड बीन रीडिंग सही है मेरे से, ऐसे बोलोगे ना। सर आई के साथ हैज नहीं आता तो वैसे कट हो गया। अरे तुम सिंस मॉर्निंग तुम्हारे से याद नहीं होता तो ऑप्शन तो काटना सीखो। सब्जेक्ट तो पता ना कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, हाँ इतना तो पता है ना। तो बस सर ये होगा क्योंकि आई के साथ हैज नहीं आता है। बाढ़ में गए तुम्हारे एडवर्ब वगैरह जो तुम रूल्स रट रखे हो, ऑप्शन कट कर लो, ऑप्शन से हो जाएंगे। अब मेन मुद्दे की बात कर लेता हूं मैं आपसे कि ये क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, जैसे कि 11th क्लास हो गई तो 11th में ऑप्शन वाले क्वेश्चन एनुअल में पूछे जाते हैं, बट इस बार 10th क्लास में जो बोर्ड एग्जाम है पैटर्न चेंज किया है उसने टेंस का। क्या चेंजेस हुआ है कि पिछले 2 साल में कोरोना के बाद में 22 और 23 के अंदर उन्होंने क्या किया, एमसीक्यू की बेस पे क्वेश्चन पूछे, मतलब कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे थे। अब इस साल क्या हुआ कि आपके ओनली ब्लैंक देगा, और ब्लैंक देने के बाद आपको केवल क्या देगा, केवल और केवल वर्ब देगा और बोलेगा कि इनको फिलअप करो, ऑप्शन नहीं देगा। सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पे ये क्रिएट हो गई कि भाई साहब अब करे तो करे क्या सर, कौन सा टेंस यूज करें कि हम इजीली कर ले, अच्छे से एग्जाम में अटेम्प्ट कर ले और मार्क्स आ जाए। ऑप्शन तो हम कट कर लेते थे भाई, कई प्राणी है कि ऑप्शन तो कट कर लेते हैं, वो तो सही था उनके लिए, बट इस साल पैटर्न चेंज हो गया, तो अब ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है ना। कोई से भी आप
मतलब प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग में भी जा रहे हो, तो बेटा एक बार टीचर से कंसल्ट कर लिया करो कि यही पैटर्न है क्या, कहीं पिछले साल के अकॉर्डिंग पढ़ते रहो और भाई साहब वो नहीं आए, ऑप्शन काटना सीख रहे हो, तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा अच्छे से पढ़ो और कौन सा पैटर्न आपके आ रहा है तो उसको फॉलो करना है। ठीक है, आगे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले इन ऑप्शन वाले को हम फिलअप कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपके सामने स्क्रीन पे आराम से जवाब दीजिए, जवाब दो। भाई समझ में तो आ रहा है ना सबको, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके, ऐसे नहीं अपना काम निकाल रहे हो। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, व्हेन आई वोक अप ही हैज ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। तो बेटा यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म है, वेक की सेकंड फॉर्म होती है वोक अप, तो सर यहाँ पे अगर सेकंड फॉर्म में मतलब पास्ट है तो इधर प्रेजेंट किस लिए आ रहा है, काय को आ रहा है भाई, हाँ प्रेजेंट क्यों आएगा यहाँ पे, इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट लगा दो। हाँ, तो ये भी गलत हो गया। सर यहाँ पे मेरे को ये जच रहा है बी ऑप्शन, जचाते हैं भाई, सी ऑप्शन जचाओ, देखे जचता है क्या। व्हेन आई हैड वोकन अप ही हैड ऑलरेडी, हेड हेड दोनों तरफ सेम, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी मतलब नेक्स्ट ऑप्शन है, आई हैड वोकन अप ही हैज ऑलरेडी, अरे भाई इधर को भाई पास्ट है, इधर प्रेजेंट को काय को आएगा, अरे भाई नहीं आएगा, तो सर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक नाउ। बेटा फॉर अ वीक नाउ, अब नाउ को देखकर कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट मत कर देना भाई, देखो फॉर आ रहा ना तो अ वीक नाउ है ना, एक सप्ताह की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये फॉर आ रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ लोच है, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है, ढूंढो इसका जवाब। और इस क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब आप कमेंट सेक्शन में खुद करोगे। अरे वैसे बता देता हूँ भाई, तुम कमेंट तो क्या करोगे, देखो बेटा आई के साथ टेक्स नहीं आएगा क्योंकि आई प्लूरल है, तो फिर प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, ये तो सिंगुलर वर्ब है क्योंकि वर्ब में एस एस जोड़ने से वर्ब सिंगुलर बनती है, तो ये तो प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है ना, और वर्ब में प्लूरल कब बनती है जब एस एस नहीं हो। नेक्स्ट, सर आई के साथ वुड हैव टेकन, बताओ बताओ बताओ, वुड हैव टेकन सर इम्पॉसिबल होगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट का सेंस है नहीं, नाउ की बात हो रही है, नाउ प्रेजेंट का सेंस देता है, वुड पास्ट होता है, ये कट हो गया। सर हैव हैड बीन, ये भाई साहब होता ही नहीं है, ठीक है ऐसे होगा तो कोई सेंस ही नहीं है ना, इसलिए नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम एंड हिज ब्रदर्स अ फेमस स्वीट शॉप इन ओवर नेबरहुड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। श्याम एंड हिज ब्रदर्स अ फेमस स्वीट शॉप इन नेबरहुड, यानी उसके पड़ोस में ये दुकान है और एक बहुत फेमस है, बताओ जवाब क्या होगा, आर लगाऊं या इज लगाऊं या हैवी नहीं है, कौन सा आएगा जवाब बताओ। सर मेरे ख्याल से सर ये ऑप्शन कर दो क्या, आप करोगे ऐसे और एग्जामिनर करेगा ऐसे, क्यों सर, सर यहाँ पे तो दो है ना, श्याम है और उसका भाई है, प्लूरल के साथ तो आ रहना चाहिए था, एग्जामिनर की चालाकी पकड़े क्या तुम यहाँ पे। बेटा ये इन्वर्टेड कॉमास में बंद क्यों है, क्योंकि ये शॉप का नाम है और ये दुकान है ना, ये शॉप केवल एक है, नाम दो है इसमें, लेकिन भाई साहब यहाँ पे आएगा इज, क्योंकि दुकान के लिए ये वर्ड रेफर हुआ है, श्याम एंड इज ब्रदर्स, मतलब सर ये एक ही है क्या, एक है तो इज आएगा, मतलब आपको इन्वर्टेड कॉमास में बंद करके दिया है, समझो ये इन्वर्टेड कॉमास में क्यों बंद करा है, समझ गए ना, क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है। माई फ्रेंड्स एंड आई स्टक देयर, बताओ मैं और मेरा दोस्त वहां पे बाधा में फंसे हुए थे, स्टक है ना, यानी अटक जाना या फंस जाना, तो यहाँ पे आई आ रहा है और फ्रेंड्स है प्लूरल है ना, तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए कि सर, तो फिर सी ऑप्शन कट हो गया, बच्चा कौन सा, हैड बीन करूँ या वोज करूँ या हैव हैड बीन करूँ, बताओ, अभी प्लूरल है तो वोज भी नहीं आएगा,
वॉच कैसे आएगा, क्योंकि प्लूरल है ना यहाँ पे, तो फ्रेंड्स और आई भी है, तो सर ऐड बिन करूँ या हैव ऐड बिन करूँ? बेटा ये भी पैसिव का कोई सेंस नहीं है, तो बचा कौन सा, ए ऑप्शन ही तो बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्स ब्राइट एट नाइट, बताओ जी। यानी जो स्टार्स होते हैं ना वो रात को चमकते हैं, तो बेटा स्टार्स प्लूरल है ना, अरे प्लूरल है। अब ये देखो आईएनजी फॉर्म आ गए तो वैसे कट होगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सर साइंस कर दो क्या? अरे भाई साइन क्यों करेगा, स्टार्स प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, ये तो सिंगुलर वर्ब है। सर ये भी नहीं होगा, एज नहीं होगा, क्योंकि प्लूरल है, तो बचा कौन सा, बी ऑप्शन साइन हो जाएगा। यू शुड नॉट बैक विद योर टीचर, तो बताओ यहाँ पे देखो शुड आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा ना, अरे लेगा कि नहीं लेगा, लेगा ना, क्योंकि शुड आ रहा है तो मॉडल होता है, और मॉडल कोई सा भी आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। सर यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू शुड नॉट द वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब होता है बुरे से भी बुरा, तो मतलब शुड है, सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, अब सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय मदर अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो उसकी आदत बता रहा है कि मेरी जो माँ है वो डेली क्या होती है, जल्दी उठती है, मॉर्निंग में उठती है, तो मतलब माँ एक होती है, एक से अधिक होती है, तो एक ही है ना माँ, तो गेट्स हो जाएगा, कहीं गेट मत कर देना, नहीं तो माँ एक से अधिक बन जाएगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन इन द फील्ड नाउ, तो नाउ कौन से टेंस की एडवर्ब होती है, सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तो आर प्लेइंग कर दो, है कि नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई आर फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कई सालों से, फोर वर्ड आ रहा देखो, और फोर के बाद में सेवरल आ रहा है, भाई सब किधर को ध्यान है तेरा, लगा आंसर इसका क्या होगा, सर सेवरल आ रहा है, ठीक है, और न्यू नहीं होगा, ठीक है, नाउस तो होगा ही नहीं, क्योंकि बात तो यहाँ पे कई सालों की बात, और आई के साथ सिमिलर कैसे होगा, आई के साथ एज भी नहीं आता, बचा कौन सा, बी ऑप्शन। बस देखिएगा, अब आती है बात जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगी, देखो, इट रेन सिंस मॉर्निंग, अब मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है सर, बस इतना ध्यान रखना है तुम्हें कि ये जो सिंस वर्ड आता है कौन से टेंस की एडवर्ब में आता है, मतलब ये सिंस फॉर, सर मैं इसमें पास्ट यूज कर लूँ क्या, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज कर लूँ क्या सर, या मैं इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज कर लूँ क्या, ये डाउट रहेगा ना तुम्हारा। बेटा देखो कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे, ठीक है ना, सिंस आ रहा है, हाँ इतना ध्यान रखना है कि तुम्हारे सामने लास्ट वर्ड दिख जाए ना, सिंस लास्ट मॉर्निंग, तो ये जो लास्ट वर्ड दिखाता है वो पास्ट सेंस को दिखाता है, किसको दिखाएगा, पास्ट सेंस को। ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने इस पीडीएफ में भी डाला है, तो ये लास्ट पास्ट सेंस को दिखाएगा, तो वहां पे आप ये ध्यान रखना है कि फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करना है। और जो फोर वर्ड आता है, जो फोर वर्ड आता है कौन कौन से टेंस में आता है, देखो एक आता है इंडेफिनिट में, और एक आता है परफेक्ट में, और एक आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी तीन टेंस से अपने साथ लेके चलता है फोर भैया, लेकिन इनका सेंस फिर चेंज हो जाता है, अर्थ चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करूँ या फिर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करूँ, यानी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट ध्यान रखना है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कभी यूज नहीं होता सेंस, तो यहाँ पे सर इट के साथ मैं हैज यूज कर लेता हूँ, फिर क्या यूज करूँगा, बी, और रेन का क्या हो जाएगा, रेनिंग। आई होप समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट देखिएगा, आई राइट अ लेटर वेन ही केम टू माई हाउस, अब देखो वेन आ रहा है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, वेन आ रहा है सर, इधर को सेकंड फॉर्म है, इधर सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट में है, पास्ट में है, तो देखो आई ए लेटर वेन ही केम टू माई हाउस, यानी मैं लेटर लिख रहा था जब वह मेरे घर आया था, मतलब मैं लेटर लिख रहा था, यहाँ पे आई के साथ क्या जाएगा, वॉज, और राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग। यहां पे समझ में आ गई बात। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन लीव बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, अभी मैंने बताया ना बिफोर के केस में क्या करोगे आप, रीच्ड वर्ड आ गया मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिफोर क्या बोलता है, मेरे पहले है ना हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, लगाओ भाई सब हेड प्लस, अब लीव,
लीव की सर सेकंड फॉर्म क्या होती है? लीव यानी छोड़ना, और लीव यानी छोड़ना, तो ये हो जाएगा अपना लेफ्ट। सेकंड फॉर्म भी लेफ्ट होती है और थर्ड भी क्या होती है? लेफ्ट ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सेल पास। यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पे ही के साथ क्या आएगा? विल। क्या आ जाएगा बेटा जी? विल पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कुक फूड एट दिस टाइम टुमारो। नहीं, द कुक, यहाँ पे देखो वर्ब नहीं है अभी, ये कुक ये वाली वर्ब है। कुक यानी जो पकाने वाला, खाना पकाता ना, उसको बोल दिया कुक। अब फूड एट दिस टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो मतलब इस समय खाना पका रहा होगा, तो एट दिस टुमारो वर्ड आ रहा ना, मतलब ये कौन सा है सर? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। यहाँ पे हो जाएगा बेटा, कुक की बात हो रही है ना, विल कुकिंग, विल बी कुकिंग। गलती मत कर देना बेटा। आप बोलोगे सर कॉन्टिन्यूस है तो डायरेक्ट में आईएनजी लगा दो। देखो बेटा, मॉडल्स अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा और वी आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हो ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो बन जाएगा। यहाँ पे लास्ट में लगा दोगे। क्वेश्चन दिख रहा है क्या पीछे? देखिएगा एक मिनट, क्वेश्चन अच्छे से देखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस रोड लीड टू द पोस्ट ऑफिस। बताओ, दिस रोड टू द पोस्ट ऑफिस, यानी ये रोड जा रही है या जाती है? अरे क्या रोड के पैर लगे हुए हैं क्या जो जाएगी? जाती है। मतलब ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ के बेस पे आ रहा है कि ये सड़क वहां पे जाती है, मतलब पोस्ट ऑफिस तक जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस रोड जाती है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लीड्स। क्या हो जाएगा? लीड्स, यानी जाती है। लीडिंग मत कर देना, दिस रोड इज लीडिंग, हाँ तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वाइट वॉशिंग माई हाउस सिंस मॉर्निंग सो आई एम फीलिंग टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थकान, यानी मैं इस मकान को सुबह से धो रहा हूं ना, वॉश कर रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा थकान सा महसूस कर रहा हूं। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात है तो लगाओ भाई साहब, इधर इधर भी अपना लगाओ। देखो आईएनजी फॉर्म ऑलरेडी है ना, है। और सिंस मॉर्निंग की बात हो रही है, कौन सी की? सिंस मॉर्निंग। आई के साथ है भी नहीं तो आएगा। सही है कि नहीं है? सही है सर। यहाँ पे कहीं प्राणी है ना, विल भी कर देंगे। विल भी क्यों करोगे भाई? दोनों तरफ कॉन्टिन्यूस करना है क्या? नहीं होगा। और सर्वेंट यूज टू वीक एगो, एगो कौन सी टेंस की एडवर्ब है सर? पास्ट इंडेफिनिट की। फिर काय को समस्या है? बेटा नेगेटिव है क्या? नेगेटिव होता तो डिड आ जाता, लेकिन सर नेगेटिव भी नहीं है, तो फिर क्या समस्या है बेटा? 1 मिनट, क्या समस्या हो गई भाई? हाँ जी, देखो अब यहाँ पे लीव वर्ड दे रखा है, तो आपको क्या यूज करना है? यहाँ पे लेफ्ट वर्ड आपको यूज करना है। अरे भाई 2 मिनट, देखिए यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा व्हेन आई सो हिम, सॉरी हाँ इसमें तो हो जाएगा अपना लेफ्ट, ठीक है। सॉरी बेटा, नेक्स्ट, व्हेन आई सो हिम, जब मैंने उसको देखा था, तो ही प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहा था। तो व्हेन आई सो हिम, मैंने उसको देखा था। वी, सर ये वी कब से आ गया? ये तो जरूर देखा था कि वैन के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन सर ये वी तो क्या करूं मैं अब इसका? वी को चेंज करो। वी की सिंगुलर फॉर्म होती है इज, प्लूरल के लिए आर लगाते हैं, प्रेजेंट के लिए। लेकिन सर इधर पास्ट है ना, तो वी की ध्यान रखना, पास्ट फॉर्म होती है वॉज और वर, वॉज और वर। तो सर यहाँ पे क्या लगाऊं? तो ये है ना, तो क्या सर मारा है भाई? वॉज लगा ना, वॉज प्लेइंग, बस इतना सा आंसर है। द कैंडिडेट स्पीक फॉर 10 मिनट्स, द कैंडिडेट स्पीक फॉर 10 मिनट, यानी 10 मिनट से वो बोल रहा है। अब बोल रहा था या बोल रहा है, तो मतलब यहाँ पे आप कोई सा टेंस यूज कर सकते हो, चाहे आप परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी यूज कर सकते हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी यूज
कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही राइट टू मी एवरी मंथ। अब एवरी मंथ वह मुझे लेटर लिखता है, तो इसका जवाब आपको देना है। ही सिंगुलर है और एवरी वर्ड कौन से टेंस के एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, तो यहाँ पे बताइएगा क्या आ जाएगा। ही राइट्स, नेगेटिव होता तो यहाँ पे डज नॉट राइट हो जाता, केवल वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है। सी लिव फॉर, जब वो यस्टरडे आ रहा है तो मतलब लिव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही टीच इन दिस कॉलेज फॉर 5 years। तो यहाँ पे इन दिस कॉलेज फॉर 5 years यानी 5 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा है या पढ़ रहा था। सॉरी बेटा, कोई सा टेंस हो सकता है, ठीक है, जैसे ये बताया ना अभी मैंने, ये वाला 25th क्वेश्चन है ना। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर ही गो टू प्ले इन द इवनिंग, वेयर ही गो टू प्ले इन द इवनिंग यानी वो शाम को कहाँ जाता है खेलने के लिए। तो यहाँ पे वेयर आ रहा है। अब यहाँ पे इन द इवनिंग यानी आपसे हैबिट पूछी जा रही है कि कहाँ खेलने जाता था या कहाँ खेलने जाता है। आप चाहे तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हो, तो मैं कोई सा भी यूज कर सकता हूँ ना। चलो मैं पास्ट में बनाता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ डिड गो, ठीक है। अगर प्रेजेंट में बनाओ ना इसको तो फिर क्या बन जाएगा, डज ही गो, बस। नेक्स्ट, आई नोट यट गिव अप होप। बताओ येट कौन से टेंस के एडवर्ब है सर, प्रेजेंट परफेक्ट की है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की है तो बाहर इसको फिलअप कर, तो आई के साथ क्या आएगा, हैव, फिर लगाना आपको नोट, फिर लगाना आपको यट, फिर गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। तो आई होप ये 30 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए एक बार जवाब देना है, जल्दी से जवाब दो। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए यहाँ तक, कितना आप स्कोर कर पाए हो, जवाब दो फटाफट से। और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, और उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है बेटा जी। आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं, और जो भी आपका टॉपिक वीक रह रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता देना कि सर इस टॉपिक की क्लास लीजिएगा, तो उसी के बेसिस पे मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके, ठीक है। जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है ना उनके ऊपर शेयर करना। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके बेटा जी।